छत्तीसगढ़ के नीट यूजी राउंड 1 की काउंसलिंग की अलॉटमेंट डिक्लेयर हो गई है और रिजल्ट देखने के बाद में कुछ स्टैट्स जो निकल करके सामने आ रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट की कट ऑफ में तो मार्जिनल ड्रॉप है, बट वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। आपने अब तक केरला, कर्नाटका के साथ साथ एमसीसी के भी रिजल्ट को देखा और यूपी के भी रिजल्ट को आपने देखा है, और इन सब रिजल्ट्स को अगर आप एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट तो बहुत क्लियर होकर के नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट में कट ऑफ तो ड्रॉप हो रहा है हर जगह, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की कट ऑफ में इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है और जो ड्रॉप अप करना नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि बहुत अनसर्टेन हो चुका है काउंसलिंग का प्रोसेस। हर साल रूल्स में बदलाव आ रहे हैं, फी स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहा है और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन अराइज हो रहे हैं जो कि कंप्लीटली बियॉन्ड इमेजिनेशन और बियॉन्ड कंट्रोल भी जिसको कह सकते हैं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ के कट ऑफ की कंप्लीट एनालिसिस करके बताने वाला हूं। 2024 में क्या ट्रेंड था, 2025 में किस तरीके का वेरिएशन आया है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे के राउंड में छत्तीसगढ़ में कट ऑफ। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। छत्तीसगढ़ के इस राउंड 1 के रिजल्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत एविडेंट हो चुका है, काफ़ी क्लियर है कि कट ऑफ चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, गवर्नमेंट में यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ दें तो ओबीसी, एससी, एसटी गवर्नमेंट की कट ऑफ अपर साइड पे है 2024 के राउंड 1 से अगर कंपेयर करते हैं तो। वहीं स्टेट कोटा प्राइवेट हो या मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट हो, यहाँ पे भी पिछले साल 2024 से 2025 के राउंड में कट ऑफ अपर साइड पे दिख रहा है। अब गवर्नमेंट की कट ऑफ ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये लोअर साइड पे ही रहता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, और ऑल इंडिया कोटा से तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं, वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए लोअर रैंक पे भी यहाँ पे सीट गवर्नमेंट की मिलती है। बट फर्दर राउंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है क्योंकि ऑलरेडी ये लोअर साइड पे है और जिनको सीट मिली है वो किसी भी रीजन पे वो नहीं चाहेंगे कि वो एग्जिट करें अनटिल अनलेस जो अपर रैंक पे जो कॉलेज में जिनको सीट मिली है वो ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स को जब तक वो ऑप्ट करके यहाँ की सीट को सरेंडर नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे फर्दर मेरिट ड्रॉप करना डिफिकल्ट होगा। बट इन एनी सिनारियो मुझे लगता है कि 2 से 3 या 4 नंबर का डिफरेंस आगे के राउंड में आप गवर्नमेंट की कट ऑफ में यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब प्राइवेट की बात करते हैं, स्टेट कोटा सीट्स की 2,43,917 का कट ऑफ था राउंड 1 में 2024 और स्कोर था 474 का। इस साल 1,97,656 पे ये क्लोज हुआ है और स्कोर है 407 का, जो बताता है कि क्लोज टू 48,49,000 रैंक से ये अपर साइड पे चला गया है, कट ऑफ इतना ज़्यादा ऊपर चला गया। मैनेजमेंट कोटा में 2024 में 1,11,514 का कट ऑफ था और यहाँ पे 2025 में राउंड 1 में 96,551 का कट ऑफ है, जो बता रहा है कि नियरली आपका 18-19,000 रैंक से ये कट ऑफ यहाँ पे भी अपर साइड पे चला गया है। बट ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मेरिट हाई जाने का रीज़न ये है क्या कि लोगों का जो थॉट प्रोसेस वो बिल्कुल बदल चुका है। एक साइकोलॉजिकली भी लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, स्ट्रेस में हैं और आप यहाँ पे जो कट ऑफ देख रहे हैं ये फर्दर राउंड में ड्रॉप जरूर करेगा क्योंकि जितनी कट ऑफ हायर साइड पे रहती है उतना ही पॉसिबिलिटी होता है कि ये फर्दर राउंड में ड्रॉप करेगा। कारण क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक इसके पीछे ये है क्या कि अगर हायर मेरिट पे स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये स्टूडेंट मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और उनको मल्टीपल जगह पे सीट्स मिल रही होगी, जिसके वजह से वो बाकी की सीट्स को अगर सरेंडर करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ आपका इतना ही रहेगा। अगर यहाँ की सीट्स को सरेंडर करते हैं तो कट ऑफ यहाँ पे फर्दर ड्रॉप करेगा। तो प्रायोरिटी स्टूडेंट्स कहाँ पे लेके चलेगा वो तो वक्त बताएगा। बट इन एनी सिनारियो छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ में फर्दर राउंड में कट ऑफ में ड्रॉप आप देखने के लिए जरूर मिलेगा। एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे इस साल एक बदलाव आया है कि राउंड 2, राउंड 3 में भी फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को फिर से ओपन किया जाएगा। तो बहुत बड़ा गैप आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट गैप जरूर आएगा। अब कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों का कट ऑफ शो किया है आपके रेफरेंस के लिए। इस साल आप यहाँ पे देखिए कि सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज आपको प्राइवेट के देख रहे हैं, जो कि पिछले साल
5 मेडिकल कॉलेज थे। यहाँ पे कौन मिसिंग है? रावत। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ अपर साइड पे आपको दिख रहा है। 150 सीट्स का एब्सेंस बहुत मैटर करता है, और अगर आगे के राउंड में ये मेडिकल कॉलेज इंक्लूड होता है तो ये कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा, जहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा आपको जब भी वो इंक्लूड होता है। और इस पर कभी भी हमारे पास अपडेट आएगा तो हम आपको उस पर अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे इन चारों मेडिकल कॉलेज को अगर आप देखेंगे तो शंकराचार्य सबसे हाईएस्ट कट ऑफ के साथ में 83,033 रैंक पे क्लोज हुआ है, और स्कोर है यहाँ पे 476 का। लास्ट ईयर से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 75,000 रैंक का डिफरेंस आया है, इतना अपर साइड पे गया है। बालाजी में भी आप देखिए कि नियरली 40,000 रैंक का डिफरेंस आया है, और 83,019 रैंक पे यहाँ पे ये क्लोज हुआ है राउंड 1 में एज कम्पेयर टू 2024 के राउंड 1 से अगर देखें तो। और यहाँ पे स्कोर भी 476 का है। रायपुर में 90,015 का क्लोजिंग रैंक है, और पिछले साल से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 90,000 रैंक का यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। अभिषेक मिश्रा की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा गैप है, 1 लाख रैंक से यहाँ पे कट ऑफ में डिफरेंस आया है। यहाँ पे इतना इंक्रीमेंट, सबसे मैक्सिमम इंक्रीमेंट इसी कॉलेज में। कारण ये भी है कि पिछले साल ये आया था तो ये नया कॉलेज था, लोगों ने सबसे लीस्ट प्रेफरेंस में रखा था इस मेडिकल कॉलेज को, बट इस साल की सिचुएशन ऐसी है, इसकी वजह से कॉलेजेस में हर जगह पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आगे बने रहिए वीडियो में, क्योंकि मैं आपको अभी और भी इस पे एनालिसिस में बताऊंगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा। अब कट ऑफ वेरिएशन आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है किस हिसाब से आप आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस में मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ का ये वेरिएशन है, जहां पे राउंड 1 में 570 का कट ऑफ था, तो राउंड 2 में 496 और राउंड 3 में 490। ये बता रहा है कि राउंड 1 से राउंड 2 में बहुत मेजर डिफरेंस आता है, उसके बाद राउंड 3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि उस समय तक में सीट्स बहुत कम बचती हैं। और इस साल चूंकि एप्लीकेशन बार बार रीओपन होंगे तो सिमिलर ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि राउंड 2 एंड राउंड 3 में हो सकता है जिनको कहीं और ऑप्शंस नहीं मिल रहा हो वापस से छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे, और वो कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। तो बेस्ट राउंड यहाँ पे इस साल भी होगा राउंड 2 का, जहाँ पे आप सीट्स लेने की पूरी कोशिश करिए, जहाँ पे भी आप अपने और भी ऑप्शंस को लेके चल रहे हैं, बट मैक्सिमाइज करिए कहीं पे भी राउंड 2 में सीट लेना। अब वो सवाल जो आप सभी के मन में होगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है राउंड 2 में, कितने स्कोर वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में एक्सपेक्टेशन रखना है और बने रहना है ताकि उनको सीट यहाँ पे मिलेगी। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट की कट ऑफ से। यूआर में 477 का क्लोजिंग स्कोर रहा है, तो यहाँ पे आप 472 से 474 स्कोर में अगर हैं तो आप एक्सपेक्ट करिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस आएगा। ओबीसी में 474 का क्लोजिंग स्कोर रहा है, तो 470 से 472 के ही बीच में आप एक्सपेक्ट करिए कि राउंड 2 में सीट आपको मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 431 का रहा है स्कोर, तो यहाँ पे 425 से 427 वाले स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट उनको मिल सकती है। एससी में 397 का क्लोजिंग स्कोर है, यहाँ पे 350 360 वाले स्टूडेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट मिल सकती है उसको यहाँ पे। एसटी कैटेगरी में 305 का कट ऑफ रहा है, यहाँ पे 298 से 301 वाले एक्सपेक्ट करिए, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी सीट्स की, जहाँ पे स्टेट कोटा को पहले मैं आपको बताता हूँ। 407 का राउंड 1 में क्लोजिंग स्कोर रहा है, यहाँ पे 360 से 380 वाले जो स्टूडेंट हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको सीट मिलेगी, क्योंकि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस दोबारा रीओपन होने वाला है राउंड 2 में, वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। अदरवाइज अगर वो नहीं होता तो ये फर्दर 350 पे भी जा सकता था। मैनेजमेंट कोटा में 466 का कट ऑफ रहा है राउंड 1 में। अभी बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स होंगे जिनको और भी कई जगह पे सीट्स अलॉटमेंट मिली होगी, और यहाँ पे फर्दर कट ऑफ ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे 400 से 420 या 30 के स्कोर वाले स्टूडेंट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट यहाँ पे मिल सकती है उनको आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस में। एनआरआई में बॉटम स्कोर पे जो जस्ट क्वालिफाइड हैं उनको भी सीट यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ में बने रहिए, और भी वीडियोस हम आप तक लेते आएंगे, और भी स्टेट्स को हम कवर करेंगे जहाँ पे आपको वहाँ की कट ऑफ एनालिसिस के साथ साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मिलेगा आपको जानकारी। और हमारी कोशिश रहती है कि हम नियरेस्ट फिगर तक पहुँचे, तो हमारे प्रेडिक्शन को हम कोशिश करते हैं कि वो रियलिस्टिक लगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।